गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले ती मददे काबे इमा मददे मा गदाए तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारैन शहे चीला मददे। हुज़ूर जो आयत मैंने पढ़ा उसी पे थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। यहां पे रब तबारक व तआला अपने बंदों में एक खास जमात को मुंतखब फरमा रहा है और उनके बारे में बता रहा है कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। उन्हें कोई खौफ, कोई डर, कोई रंज, कोई मलाल, कोई हुज़्न कुछ नहीं है किनको जो अल्लाह के दोस्त हैं। दोस्ती करना फितरत हम इंसानों का काम है। किसी से चाय की दोस्ती है, किसी से घरेलू दोस्ती है, कोई और दोस्ती में तरक्की कर गया। ये अल्लाह के दोस्त हैं। कौन? जिनको हम वली कहते हैं, जिनको हम वली कहते हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। और जो अल्लाह का दोस्त है उसे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई हुज़्नो मलाल नहीं। मैं सोचने लगा फितरते इंसानी ये है कि वो कभी मुस्तकबिल को सोच के खौफज़दा होता है, कभी माजी के हादसातों को लेकर के अफसरदा रहता है, रंजीदा होता है। ये कौन जमात जिसे न माजी की यादें सता रही है, न हाल की परेशानियां की वजह से वो घबरा रहा है, न मुस्तकबिल को सोच के वो अफसुर्दा हो रहा है, मुज़महिल हो रहा है। आखिर ये कौन जमात है? क्या ये अल्लाह के दोस्त हैं? ठीक है, रब के दोस्त हैं, रब की कुर्बत ले चुके, रब के करीब हो चुके, ये मार्फतों के जीने से आगे जा चुके, इश्क के समंदर मोजज़न कर लिया, इन्होंने अपने कल्बों को साफ कर लिया, रब की कुर्बत को हासिल कर लिया। लेकिन नफ्स तो मौजूद है और नफ्स का तकाजा ये है कि कभी वो रंजीदा होता है, कभी वो मुज़महिल होता है, कभी वो खौफज़दा होता है, कभी वो अफसुर्दा होता है, कभी वो खुशियां मनाता है, कभी गमों को मनाता है, कभी यादों को ताजा करता है। ये इंसानी फितरत है, ये उसका नेचर है, ये ह्यूमन राइट्स है कि इंसान कभी गमज़दा होगा, कभी अफसुर्दा होगा, कभी मुज़महिल होगा, कभी यादें सताएंगी, कभी यादें तड़पाएंगी, कभी माजी में गुजरे हुए हादिसातों को याद करके आंसू बहाएगा, कभी रंजीदा हो जाया करेगा। लेकिन ये कौन सी जमात है कि फाकों पे फाका हो रहा है, मुज़महिल नहीं है, खतरों पे खतरा हो रहा है, अफसुर्दा नहीं है, औलादें जा रही हैं, रंजीदा नहीं है, गैर आबादों में जा रहे हैं, अफसुर्दा नहीं है, खौफज़दा नहीं है, खाइफ नहीं है। कौन सी जमात है? इनके अंदर आखिर वो एहसास क्यों नहीं है जो एहसास हम इंसानों को हुआ करता है? हम बियाबानों से निकले, खतरात महसूस करें, हम जंगलों से गुजरे, हवादसात के खतरात को महसूस करें, हम घास में चलें, जंगलों में चलें, मूज़ी जानवरों के खतरों को महसूस करें। लेकिन इसी जमीन पर यह जमात है जो नफ्स रख करके भी बेनियाज है, धड़कने रख करके बेनियाज है, फैमिली रख करके बेनियाज है, माँ बाप रख करके बेनियाज है, औलादें रख करके बेनियाज है। कहा सुन, वजह ये है कि ये बेनियाज का दोस्त है, इसलिए बेनियाज है। ये बेनियाज का दोस्त है, इसलिए बेनियाज है। जो रब के करीब गया वो बेनियाज है। रब बेनियाज, उसका दोस्त बेनियाज, वो बेनियाज, ये बेनियाज। तो इन बेनियाजों की जमात को रब तबारक व तआला ने अपना दोस्त बताया, अपना दोस्त बताया है। अच्छा, दोस्त तो दोस्त के काम आता है, दोस्त दोस्त के काम आता है। कभी खुशियों में काम आता है, कभी गमों में काम आता है, कभी इम्तिहानों में साथ दिया करता है, कभी मुश्किलों में साथ दिया करता है। आओ देखें अल्लाह कैसे कैसे साथ दे रहा है। गौसे आजम का जश्न है ना। आओ, आजकल तो अलकाब, खिताब कमी नहीं। जिसको पाया हमने मुफ्ती कहा, मुफ्ती आजम कहा। ये भूल गए मुफ्ती आजम कौन है।
जो चाहा वो लक़ब दे दिया। गौस की बारगाह में आओ, रब की कुर्बत मिलती कैसे है। या गौस कह रहे हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आओ देखें गौस आज़म ने कितनी मशक्क़त किया। हम ज़रा सा बोलना शुरू हुए, लक़ब मिलने लगा। मिसबाह मिल्लत है, मिसबाहुल उलमा है, क्या न जाने कौन कौन। ये इसी इल्लत हम अहले सुन्नत की है कि जिसको पाया मिल्लत। अजीब है। क्यों हजरत बड़े खामोश बैठे हैं? आओ, जिनसे लौ लगाया है जरा देखूं। खतीब तो सभी हैं, वाइस सभी हैं, मुकर्रिर सभी हैं। जो आलिम कोर्स करके आया बोलने लगा। जब बोलने लगा तो हमने कहा ये खतीब है, ये खतीब शहीर है, ये मुकर्रिर आज़म है, ये खतीबुल हिंद है, ये तूती है, न जाने क्या क्या है। इसी जमीन पर एक ऐसा भी वाइज है, एक ऐसा भी खतीब है जो वक्ते ज़ोहर है, मस्जिद में आराम कर रहा है, नमाज से पहले थोड़ा सा आराम कर क्या अचानक गुनूदगी तारी होती है। और गुनूदगी का आलम होता है, न वो सो रहा है न वो जाग रहा है, दरमियानी कैफियत से वो नौजवान गुजर रहा है। जो उलूमे फ़िक़ह का इल्म रखे खामोश, नबी की हदीसों को जाने खामोश, उसूले इस्लाम को जाने खामोश, तरबियत करने का हुनर रखे खामोश, लोगों को कुरान की तालीम देने का हुनर रखे लेकिन खामोश। खुद इल्मे कुरान से मुज़य्यन है, खुद तफसीर कुरान से मुज़य्यन है, खुद उलूमे कुरान से मुज़य्यन है, खुद उलूमे इरफान से मुज़य्यन है, खुद तमाम उलूम व फ़ुनून से मुज़य्यन है, आरास्ता पैरास्ता है। उस सदी का सबसे जय्यद आलिम दीन है जो जिस तफसीर के लिए बैठ जाए तो किताबों का अंबार लगा दे, हवाले देना शुरू करे तो हवालों का अंबार लगा दे। एक जुमले में कह लो कि वो सदी हिजरी का बहरुल उलूम है, लेकिन खामोश है। लोग दीवाना समझ रहे हैं, ये खामोश है। लोग मस्ताना कह रहे हैं, ये खामोश है। गलियों से गुजरे वो दीवाना जा रहा है, वो मस्ताना जा रहा है, मजनू जा रहा है, खामोश है। इल्म रखता है लेकिन खामोश है, हुनर रखता है लेकिन खामोश है, कुर्बत है खामोश है। लोग खाली सजदे करे, ये नूर को देख के सजदा करे लेकिन खामोश है। लोग देखने का ये तड़पाए, ये मुशाहिदा करे लेकिन खामोश है। ये इबादत करे तो नूर इलाही की जियारत करे लेकिन खामोश है। वजह ये अभी से हुक्म नहीं है, गुनूदगी का आलम है। देखते हैं नबी कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। अब्दुल कादिर, तुम वाज क्यों नहीं करते? तुम नसीहत क्यों नहीं करते? गुनूदगी है, तुम वाज क्यों नहीं बयान करते? नसीहत क्यों नहीं करते? कहा या रसूल अल्लाह, इनकी बड़ी फसीह अरबी है, मैं अजम, मैं कैसे बोलूं? आका करीब होते, हाथ से आपके सर को लिया, एक उंगली से लुआबे दहन निकाला, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के मुंह में लगाते हैं और होठ पे फेरते हैं। ये 7 मरतबा, कितनी मरतबा? 7 मरतबा क्या क्या? अब्दुल कादिर अब वाजो नसीहत करो, अब वाजो नसीहत करो। आपकी आंखें खुली, नमाज ज़ोहर अदा किया, चाहा बोली, लोग आपके गिर्द जमा हो गए, चाहा खिताब करूं लेकिन खामोश है कि फिर गुनूदगी। अब मौलाए ज़मन, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, बाबुल इल्म बाबुल हिकमत, अबुल हसन सामने। अब्दुल कादिर, तुमको नबी ने फरमाया वाज करने को, किया नहीं? का मौला करूंगा वाज।
करीब हुए। मौला अली मुश्किल कुशा ने वही किया जो नबी कर रहे थे, लुआबे दहन निकाला, लगाना शुरू किया। 6 बार लुआबे दहन मौला अली निकालते हैं, गौसे आजम के मुंह में लगाते, होठों पे फिरते। नबी ने 7 बार, अली ने 6 बार। रुक गए। कहे बाबा जान, मौला रसूल अल्लाह ने 7 बार लगाया, आप 6 पे क्यों रुक गए? का रसूल का अदब लाजिम है, नबी का अदब लाजिम है। अब्दुल कादिर अब लोगों को नसीहत करो। अब जब जनाब सैयदना अब्दुल कादिर होश में आए, अपने गिर्द बैठे मजमे को मुखातिब किया, अब वही दीवाना बोल रहा है, अब वही मस्ताना बोल रहा है। कैफियत लोगों की ये कि लोगों पे रिक्कत तारी हो रही है, और इतनी फसी अरबी जबान कि वहां के बाशिंदे जो अरबी पे उबूर हासिल किए हुए थे, आपके आगे कमतर नजर आ रहे हैं। एक वाइज ऐसा भी गुजरा है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए गौसे आजम ने कितनी मंजिलों को पार किया है। हम एक वक्त ना खाएं चल जाएगा, और दूसरी टाइम अगर खुदा ना खास्ता 3-3 फाके हो जाए, क्या आलम होगा? मिजाज अगर अभी हमारे जरिए या आपके जरिए हम तक सफर में हो, हम कहीं परदेश में हो, अपनों से दूर हो, और कोई तोहफा भेजा जाए, खाने का सामान हो, हम तक सही न पहुंचे, या पहुंचने वाला मिल जाए और बाद में बताए साहब आप ही का था, मैं खर्च कर गया, गुस्सा कितना होगा? गुस्सा कितना होगा? जरा गौसे आजम की बारगाह में चलो। उलूमे इल्म के लिए आप बगदाद में हैं, वो फरमाते कई रोज के फाके हो रहे हैं। हालत ये होगी, आप चलते हैं तो चक्कर महसूस होता है। इसी असना में मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। पहुंचे मस्जिद में, एक गोशे में बैठ गए और यादे इलाही में मशगूल हो गए। अपनी नफ्स की ख्वाहिशातों को दाबना शुरू किया, नफ्स की ख्वाहिशातों को दाबना शुरू किया और यादे इलाही में मसरूफ हो गए, जिक्र अशगाल में मसरूफ हो गए। लेकिन नफ्स तो हर वक्त खाना मांग रहा है, अलजू अलजू, रोटी चाहिए। कि सामने एक नौजवान पहुंचता है, आपके सामने बैठ, उसने बंधी हुई पोटली को खोला, उसमें से कुछ गोश्त भुना हुआ और रोटी निकालता है, शुरू हो जाता है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं जितनी मर्तबा वो लुक़मा अपने मुंह में ले जाता था, ऑटोमेटिक मेरा मुंह खुद खुल जाता था। ये आपकी भूख का आलम। सामने वो नौजवान लुक़मे को अपने मुंह में ले जा रहा है और गौसे आज़म का खुद का मुंह खुल जाता है। फिर आपने खुद ही को रोका, अपनी नफ्स को दबाया कि खा वो रहा है, अब बेनियती तेरे अंदर पाई जा रही है, मुंह खुल रहा है। अपने को रोक लिया और फिर याद इलाही में मशगूल हो गए। उनको कमांड हो चुका था अपनी नफ्स को कंट्रोल करने का, नफ्स को दबाने पे महारत ताम्मा हासिल कर चुके थे। रोक लिया, इतने में उस नौजवान की नजर आप पर पड़ती है। उसने आपको भी मदऊ कर लिया अपने साथ खाने के लिए। आप इनकार करते हैं लेकिन वो इसरार करता है। कई बार इनकारो इसरार के होता है। आखिर में गौसे आजम उसके दस्तरखान पे पहुंचते हैं, साथ में खाना तनाउल कर लेते हैं। जब खा रहे होते हैं और खा चुकते हैं तो वो कहता है आप कहाँ के रहने वाले हो? बगदाद के हो? आपने कहा नहीं, मैं यहाँ बाशिंदा नहीं हूँ, मैं अलग का हूँ, यहाँ आया हूँ हुसूल इल्म के लिए आया हुआ हूँ। वो कहता है क्या आप किसी अब्दुल कादिर को जानते हो? कहा क्यों? कहा ये उन्हीं की अमानत है जो मैं इस्तेमाल कर रहा था। आज 4 रोज से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल पाए हैं। उनकी वालिदा मुझे मिली थी, उन्होंने ये खाना और कुछ सिक्के मुझे अशरफिया दिया था कि उन तक पहुंचा दूं, उन तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिले। अब मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सका क्योंकि 4 रोज से मैं खुद फाका कर रहा हूँ, इसलिए कुछ खर्च करके ये ले आया हूँ। आप फरमाते हैं घबराओ नहीं, वो अब्दुल कादिर मैं ही। क्या मुशफिकाना जवाब है! ये अल्लाह के वली है जिनके अंदर न जुनून है न गुस्सा है। माफ करना, एहसान करना, ये इनकी फितरत है। क्या कोई बात नहीं, मैं अब्दुल कादिर हूं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, हुजूर माफ कर दीजिए, मेरे गुनाह को बख्श दीजिए।
मैंने अमानत में खयानत किया है, आप उसे माफ भी करते हैं। जब वो आपको रकम देता है तो उसमें से कुछ अशरफिया निकाल के उसे भी देते हैं ज़ादे राह के लिए, कि तुम्हारे वापसी और तुम्हारे खर्च के लिए। सखावत का भी ये आलम है, फाका कशी का ये दौर गुजर रहा है। इसी असना में आप इल्म हासिल कर रहे हैं, मुजाहिदात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि मेहनतें तो हो रही हैं लेकिन फाकों पे फाका हो रहा है। दिन दरसगाहों में गुजरता है, रात बियाबानों में गुजारी जा रही है। दिन दरसगाह में तालीम लेने में गुजरे, रात रब की इबादत बियाबानों में गुजार रहे हैं। अपने नफ्स को मार रहे हैं, नफ्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई कई रोज 40-40 रोज बीत जाता है, आप कुछ खाते नहीं हैं। एक मरतबा ऐसा हो रहा है कि आप बियाबान से निकल रहे हैं, देखा एक बड़ा खूबरू नौजवान है, बड़ी नूरानी शक्ल सूरत वाला है। आप करीब जाते हैं, मुसाफा होता है। उसने कहा आप मेरे साथ रहोगे? आप कहते हैं मैं आपके साथ रहूंगा, कुछ वादे करने होंगे? का बिल्कुल वादा करूंगा। का जो मैं कहूंगा करोगे? मेरी अताअत कबूल करोगे? का मैं आपकी अताअत कबूल करूंगा। वली है, नजर से पहचान रहे हैं। कहा बिल्कुल मैं अताअत करूंगा। कहा ऐसा तो नहीं कि अताअत कह करके तुम छोड़ के चले जाओ? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहा ठीक मेरे वापसी तक यहीं बैठे रहो। क्या फरमाया? मेरी वापसी तक यहीं बैठे रहो। बैठा रहूंगा। अब वहीं बैठ गए। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, पूरा साल बीत गया। एक ही जगह पे बैठे रहे, क्योंकि वो कह गया था अताअत मेरी करोगे? आपने कहा करूंगा। कहा तब यहीं बैठे रहो मेरे वापसी तक। मुकम्मल 1 साल उसी जंगल में, उसी जगह पर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी मौजूद रहे। वहीं रब की रजा हासिल करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, जिक्र इलाही करते रहे, लेकिन जगह को नहीं छोड़ा। पूरे 1 साल के बाद वो शख्स फिर वापिस आया, मिले, चंद साथ में रहे और फिर कहा मेरे आने तक यहीं, मेरे आने तक यहीं रहना। ठीक है, फिर चले गए। फिर 1 साल की मुद्दत गुजर गई। 1 साल की मुद्दत गुजार के फिर वो आते, ये वहीं मिलते, मिले, कुछ साथ बैठे, फिर चले गए। कहा मेरे आने तक यहीं रहना। गौसे आजम फिर वहीं बैठे। फिर 1 साल की मुद्दत गुजर गई, ये अपनी जगह से हटे नहीं। फिर 1 साल की मुद्दत गुजार के वो शख्स फिर आए, फिर वहीं मुलाकात हुई, साथ बैठे। कहा मुझे पहचाना? मुझे पहचाना? तो गौसे आजम जवाब देते हैं मैं मोहम्मदी हूं, तू इसराइली है। नहीं समझे? वो कहते मुझे पहचाना? कहा मैं मोहम्मदी हूं, आप इसराइली। झूम उठे और फौरन एक पोटली खोला, रोटी निकाला, एक तश्त में दूध निकाला। कहा बैठो साथ में खाते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ है कि दूध रोटी खिज़्र अब्दुल कादिर के साथ खा। दूध रोटी खिज़्र अब्दुल कादिर के साथ खा। दोनों ने साथ में खाना तनाउल किया। ये मंजिलों को तय किया है, ये मशक्कतें किया है गौसे आज़म। सच तो ये है कि बिला मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। बिला मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। तेरी राह में हम क्या तलाश करते हैं? तुम्हारे नक्शे कफे पा तलाश करते। राहे इश्क में हम क्या तलाश करते हैं? तुम्हारे नक्शे कफे पा तलाश करते। नौजवानों, गौसे आजम हो या गौसुल आलम हो या महबूबे इलाही हो या महबूबे सुबहानी हो, इनके जिक्र ही से काम नहीं चलेगा। कि सिर्फ जिक्र कर लिया, जिक्र सुन लिया, नहीं, कुछ नकल भी करनी पड़ेगी। कुछ नकल भी करनी पड़ेगी। किन चीजों में? जुबान में,
इखलाक में, किरदार में, रहने में, माशरे में, क्योंकि ये हमारे लिए मिशअले राह है, इनकी नकल भी करना है। अब आप कहेंगे नकल क्यों करना ज़रूरी है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग बैठे हुए हैं इसमें इल्म रखने वाले, कुछ महफिल में भी हैं, कुछ स्टेज पे हैं। एक जुमला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अरबाब इल्म फिर समझ जाएंगे कहाँ से रख रहा हूँ। एक हुक्म हमको होता है, वकूनु मअस सादिकीन। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ तो आप कह दो चलो मियाँ कह रहे हैं, मानूं या ना मानूं। वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ, और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? ताकि तुम अपनी नफ्स को सुथरगी पे ला सको, अपनी नजरों को पाक कर सको, अपनी जुबानों को पाक कर सको, बाइखलाक बन सको। वजह यह है कि हर मजहब उनके पैरोकारों से पहचाना जाता है। उस दौर में बगदाद की धरती पर दीन इस्लाम अगर शेख हम्माद से जाना गया है तो इखलाक इस्लाम अब्दुल कादिर से पहचाना गया है। उलूमे कुरान अब्दुल कादिर से पहचाना गया है। ये दीन इस्लाम तुमसे पहचाना जाएगा, तुम्ही से जाना जाएगा अब्दुल कादिर का इखलाक क्या था, मजहब इस्लाम की पहचान क्या है। उस दौर में अब्दुल कादिर इस्लाम की पहचान थे, जे औलिया कामिलीन इस्लाम की पहचान है, और तुमसे मजहब इस्लाम पहचाना जाएगा, तुम्हारे किरदार से पहचाना जाएगा, तुम्हारे इखलाक से पहचाना जाएगा, तुम्हारी रविश से पहचाना जाएगा, तुम्हारे चालो चलन से पहचाना जाएगा, तुम्हारे अफालो किरदार से पहचाना जाएगा, तुम्हारी गुफ्तगू से पहचाना जाएगा, तुम्हारी इबादत गाहों से नहीं, तुम्हारे तरीके इबादत से पहचाना जाएगा, तुम्हारे नारों से नहीं, तुम्हारे जिक्र अशगाल से पहचाना जाएगा, तुम्हारे चीखों पुकार से नहीं, तुम्हारी झुकी जबीनों से पहचाना जाएगा कि ये मुसलमान है या नहीं है। तो कहना पड़ेगा ये तो सूरत पे हो नसारा, तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। प्यारे, ये इस्लाम भारत की धरती पर कभी मोइनुद्दीन की शक्ल में पहचाना गया है, कभी कुतुबुद्दीन की शक्ल में पहचाना गया है, कभी निजामुद्दीन की शक्ल में पहचाना गया है, कभी सहरवर्दी की शक्ल में पहचाना गया है। यह इस्लाम कभी अलाउल हक पंडवी की शक्ल में पहचाना गया है, तो कभी शेख यहया मनेरी की शक्ल में पहचाना गया है, कभी मखदूम सिमना की शक्ल में पहचाना गया है, तो कभी मसूद गाजी की शक्ल में पहचाना गया है। यह इस्लाम कभी वारिस अली शाह देवा की शक्ल में पहचाना गया है, कभी मखदूम शाह मीना की शक्ल में पहचाना गया है, और इल्मे इस्लाम कभी मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी की शक्ल में पहचाना गया है, तो कभी इमाम इश्क मोहब्बत अहमद रजा की शक्ल में पहचाना गया है। दो तरीके हैं, एक इल्म को पहचानना है तो उलमा से पहचानो, अमल को पहचानना है तो वलियों से पहचानो। प्यारे, तुम किधर जा रहे हो? अगर वलियों के करीब हो तो मुझे बताओ, कोई अल्लाह का दोस्त तारिकुस सलात है? रोजों को छोड़ने वाला है? बताओ, कुछ तो बोलो, थोड़ा सा बोलो। बब्बुआ बड़े शर्मीले लोग आपके हैं। मैंने कहा ना, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है कोहराम मचा दो। अब देखिए, मुझे इन्हीं की ज़बान फिर बोलनी पड़ेगी कि वो अंधेरे भले थे, कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अब जरा आज के माहौल में आप आइए और कल का माहौल देखिए। सच बताना, आज शराब खाने किसके दम से आबाद है? जुए खाने किसके दम से आबाद है? बाजारें किसके दम से रौनक अफरोज हैं? तो कहना पड़ेगा।
जुए के अड्डे हमारे नौजवान आबाद कर रहे हैं, शराब खानों को हमारे नौजवान आबाद कर रहे हैं, अय्याशी के बाज़ारों को हमारे नौजवान आबाद कर रहे हैं, गुमराही की हर गली को हमारे नौजवान आबाद कर रहे हैं। बाज़ारों की जीनत हमारे नौजवान, शराब खानों की जीनत हमारे नौजवान, जुओं के अड्डों की जीनत हमारे नौजवान, और उसके बाद में मोबाइल के ऊपर बहुत बड़ी दरसगाहें चलाने वाले भी हमारे नौजवान। है या नहीं? सच बोल रहा हूं तो कहना पड़ेगा ना कि मस्जिदे मरसिया ख्वां है कि वो नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। जिन जगहों को तुम्हारे दम से वीरान होना था तुमने उन्हें आबाद कर दिया, और जिन जगहों को तुमसे आबाद होना था उन्हें तुमने खाली छोड़ दिया, और फिर शिकवा कर रहे हो कि मेरी इज्जत दांव पे लगी, मेरा वक़ार दांव पे लगा है, मेरी ज़िंदगियों से खिलवाड़ की जा रही है, मेरे वक़ार से खिलवाड़ किया जा रहा है, मेरे घरों को नज़र आतिश किया जा रहा है, मेरे जवानों को कत्ल किया जा रहा है, मेरी आबरूओं को तार तार किया जा रहा है, मुझे गली गली बेइज्जत किया जा रहा है। हमें कमी किसकी है? वही रब कल तुम्हें इज्जत दे रहा था, जाहो जलाल दे रहा था, हशमतो कमाल दे रहा था, वही रब कल भी तुम्हें रिस्क दे रहा था, आज भी रिस्क दे रहा है, तुम्हें कल भी जिंदगी दे रहा था, आज भी जिंदगी दे रहा है। आखिर साथ किसने छोड़ा है? कल हालत ये थी कि 15-15 दिन, एक एक महीने के बाद में रोटी मयसर आती थी, 40-40 रोज गुजार कर लुकमा मिला करता था, वो खाते रब का शुक्र अदा करते थे, आंखें खुलती रब का शुक्र अदा करते थे, रास्ता चलते रब का शुक्र अदा करते थे। चलने का मंजिल का हालत ये होती थी कि राह से गुजर रहे हैं, नजरें नीची करके जा रहे हैं, बाहया जा रहे हैं, शर्म वाले जा रहे हैं, लज्जा वाले जा रहे हैं, नजरें झुकी हुई है, सीना खम है, गली से निकल रहे हैं। लोग कहते थे देखो वो इस्लाम वाला जा रहा है, वो मुसलमान का नौजवान जा रहा है, वो इस्लामी शहजादा जा रहा है, तुम्हें इसकी कॉपी राइट करना चाहिए, तुम्हें इसकी नकल करना चाहिए। लोग माशरे को सही रखने के लिए हम मुसलमानों की नकल किया करते थे। लोग अपने नौजवान बच्चों से कहते थे तुम्हें अदब चाहिए, मुस्लिम से दोस्ती कर लो, शऊर चाहिए, मुस्लिम से दोस्ती कर लो, मुकाम चाहिए, मुस्लिम से दोस्ती कर लो, समाज में बेहतर इज्जत चाहिए, मुस्लिम से दोस्ती कर लो, इल्म चाहिए, मुस्लिम से दोस्ती कर लो, हया चाहिए, मुस्लिम से दोस्ती कर लो, लिहाज चाहिए, मुस्लिम से दोस्ती कर लो। तो जो कल हमारे नौजवानों से दोस्ती करके लिबास के पहनने का सलीका सीख रहे हो, गुफ्तगू का तर्ज ले रहे हो, घरेलू जिंदगी गुजारने का तरीका ले रहे हो, जो इल्म और अदब ले रहे हो, जो लिहाज ले रहे हो, खुद अदब करते हो, खुद लिहाज करते हो, आज वो बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? जो कल हमें जगह दे रहे थे वो आज जगह से हटा क्यों रहे हैं? जो कल हमारी नकलें किया करते थे वो आज हमें बेआबरू क्यों कर रहे हैं? हमारे घरों को आतिश क्यों लगाई जा रही है? नजरे आतिश क्यों किया जा रहा है? आखिर कमी किसकी है? तो कमी निकल के नौजवान हमारी आएगी। हमने उस तरीके को छोड़ दिया है, उस रास्ते को छोड़ दिया है, उन हकीकतों को छोड़ दिया है, उन रविशों को छोड़ दिया है, उनके साथों को छोड़ दिया है। हम खुद साख्ता काबिल बनते जा रहे हैं, जो अच्छा लगेगा करेंगे, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। तो मुसलमानों, तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का रब ने हुक्म नहीं दिया है, तुम्हें नकल करने का हुक्म दिया है। किनकी नकल की जाए? जो सालिहीन बंदे हैं। किनकी नकल की जाए? जो आबिद बंदे हैं। किनकी नकल की जाए? जो नबी के सहाबा हैं। किनकी नकल की जाए? जो अल्लाह वाले हैं। किनसे दोस्ती की जाए? जो सच्चे हैं। किनका साथ किया जाए? जो सादिक हैं। किनका साथ किया जाए? जो ईमान वाले हैं। किनका साथ किया जाए? जो अदब वाले हैं। किनका साथ किया जाए? जो नबी वाले हैं। किनका साथ किया जाए? जो इश्क वाले हैं। किनका साथ किया जाए? जो दीवाने हैं। किनके दीवाने हैं? जो मोहम्मद अरबी से इश्क करने वाले हैं, जो रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, जो औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं, जो राहे हक व सदाकत पर चलने वाले हैं, जो कड़वा बोलने वाले हैं लेकिन सच बोलने वाले हैं। जिनसे मोहब्बत किया जाए, जिनकी जबीनें झुकी हो, जिनसे मोहब्बत किया जाए, जिनकी जबीनें झुकी हो, जिनसे मोहब्बत
किया जाए, जिनके होठ चलते हो लेकिन जिक्र इलाही हो, जिनसे मोहब्बत किया जाए, जो कांपते हो खशियत रब्बी से, जिनसे मोहब्बत किया जाए, जो जागते हो रब के डर में, जिनके साथ किया जाए, जो मोहब्बत का दम भरते हो नबी से, जिनसे मोहब्बत किया जाए, जिनकी जुबान से सदाकतें निकलती हो, जिनसे मोहब्बत किया जाए, जो औलिया से मोहब्बत रखते हो, जिनसे मोहब्बत किया जाए, जो रब का जिक्र करते हो, जिनसे मोहब्बत किया जाए, जो रब का शुक्र अदा करते हो। तो ऐ लोगों, तुम्हें तो शाकिरीन का साथ देने को कहा गया था, तुम्हें तो जिक्र वालों का साथ करने को कहा गया था, तुम्हें तो अल्लाह वालों से दोस्ती करने को कहा गया था। तुमने किया किनसे है? तुमने किया किनसे है? फिर शिकवा करते हो। प्यारे, ये किसान लोग बताओ अभी क्या बोगे धान काटने के बाद में? क्या बोई हो बाबू? गेहूं। अच्छा, गेहूं बो के अरहर कटेगी? हम गेहूं बो दें जो काट पाएंगे? बोलो। अच्छा, गेहूं बो के मसूरी मिल जाएगी, उड़द, चना, मूंग, काऊ मिली। गेहूं बोई तो गेहूं ही मिल जाए ना, तो जो बोगे वही मिलेगा ना, तो जो कर रहे हो वही तो मिलेगा। शिकवा का है? जो कर रहे हो वही मिलेगा, शिकवा का है? शुक्रगुजार बंदे बनो। किसके? रब के। मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी तरफ से। कैसे कहूं यार? देख रहे हो समन्वय बैठे देख रहे हैं, चूको मियां लोकमत, मैं कैसे कहूं? फज़कुरूनी बबुआ अज़कुरुकुम वशकुरूली है, मतलब तुम मुझे याद, मैं तुम्हें याद करूं, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं, और तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करो। कितना कर रहे हो? बोलो, कितना कर रहे हो? अब जरा गौसे आजम की तरफ आओ। अल्लाह नवाजता है, कौन कहता नहीं नवाज? हम बोल रहे हैं ये उसकी नवाजिश और करम है, तुम सुन रहे हो ये उसकी नवाजिश और करम है, देख रहे हैं एक दूसरे को, ये उसकी नवाजिश और करम है। और अगर वो अपने अदल पे आ जाए, न बोल पाऊंगा, न तुम सुन पाओगे, न हम देख पाएंगे, न तुम दिखला पाओगे। कादिर मुतलक है। यहां अगर बच्चा कहा ना माने तो सही, बस लाठी बार, और 2 बार अगर बेटा जवाब दे दे बिल्कुल बाप का कहा ना माने तो न जाने कहां कहां शिकायतें शुरू, और 3 बार कहा ना माने तो डंडा चालू, 4थी बार कहा ना माने तो बड़े गुस्से से अपनी प्रॉपर्टी से मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ, हक किए दे रहा हूँ, तुमको तक किए दे रहा हूँ, निकल जा, मेरी संपत्ति मेरी प्रॉपर्टी में तेरा कोई हक नहीं, कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ये लिखित तौर पर जाके स्टम्प, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तू मेरा कहा नहीं मानता है, मेरा फरमाबरदार नहीं है, मेरी बात को नहीं मानता, मैं जहाँ कहता हूँ शादी कर वहाँ नहीं करता, जिससे कहता हूँ मत मिल तो उसी से मिलता है, जहाँ कहता हूँ मत बैठ वही बैठता है। इतना बड़ा हो गया है, मेरा खा रहा, मुझे कमा के नहीं दे रहा है, परदेश भेजता हूँ, भाग के वापस चला आता है, कर्जा लाद देता है मेरे ऊपर, चल निकाल, आउट करते कि नहीं, निकाल, ये पकड़, सुबह वकील साहब लिखो, मैं इसको ताक कर रहा हूँ, वक्त कर रहा हूँ, बेदखल कर रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति में इसका कोई हिस्सा बाहर। क्यों किया बाहर? नालायक था, फरमाबरदार नहीं था, कहा नहीं मानता, नहीं मानता तो सजा दिया ना, निकाल दिया बाहर, जाए एक मांगे बाहर कर दिया, है कि नहीं? अब तू कितना मानता है?
सांस अल्लाह दे, जिंदगी अल्लाह ने दिया, औलाद अल्लाह ने दिया, संपत्ति अल्लाह ने दिया, प्रॉपर्टी अल्लाह ने दिया, जागीर अल्लाह ने दिया, धड़कन अल्लाह ने दिया, जिंदगी अल्लाह ने दिया, रिज्क अल्लाह ने दिया, बरकत अल्लाह ने दिया, खैर आफियत अल्लाह ने दिया, आक़िबत अल्लाह ने दिया, नज़र अल्लाह ने दिया, धड़कन रब ने दिया, सांसें वो चला रहा है, जिला वो रहा है, सुला वो रहा है, उठा वो रहा है, खिला वो रहा है, पिला वो रहा है, दिखा वो रहा है, दौलत वो दे रहा है, बरकत वो दे रहा है, रिस्क वो दे रहा है, सब कुछ वो दे रहा है। और फिर दिन में 5 बार अपनी तरफ बुला भी रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह बहबूद की तरफ। तो खुद कितनी बार गया तो रज़्ज़ाक़ का कहा तूने नहीं माना, हय्यो कहा तूने नहीं माना, अहकमीन का कहा तूने नहीं माना, मालिक का कहा तूने नहीं माना, हाकिम का कहा तूने नहीं माना। और वादा करके आया था, उसने कहा था मैं तेरा रब हूं या नहीं, तूने कहा था तू ही मेरा रब है, उसने कहा था मैं तुझे पैदा कर रहा हूं मेरी इबादत करे, तूने वादा किया था मैं तेरी इबादत करूंगा, जबीने झुकाऊंगा तेरी बारगाह में, जुबानों को खोलूंगा तेरे जिक्र में, होठों को चलाऊंगा तेरे जिक्र में, झुकूंगा तो तेरी बारगाह में, मांगूंगा तुझी से, किसी गैर से नहीं मांगूंगा, इबादत करूंगा तेरी, जिक्र करूंगा तेरा, बंदगी करूंगा तेरा, सब कुछ तेरा करूंगा। उसने कहा सुन, अगर तू मेरी इबादत करेगा, मेरी तरफ जिक्र करेगा, तुझे मैं इबादत ही के लिए पैदा कर रहा हूं, जा दुनिया में कमा लुटा, जो करना है कर, मेरी इबादत कर, मैं रज़्ज़ाक़ हूं तुझे रिज़्क दूंगा, मैं मालिक हूं तुझे हयात दूंगा, मैं हय्यो हूं तुझे हयात दूंगा, मैं रज़्ज़ाक़ हूं तुझे रिज़्क दूंगा, मैं हाकिम हूं तुझे दौलतें दूंगा, तुझे सरवतें दूंगा, तुझे हशमत और जमाल दूंगा, तुझे नाम दूंगा, तुझे पहचान दूंगा, तुझे खानदान दूंगा, तुझे अंबार दूंगा, जो मांगेगा देता जाऊंगा। लेकिन प्यारे याद रखो, जब तू वापस आएगा, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक औलाद ना फरमान हो तुम घर से निकाल देते, उसकी इज्जतों की धुच्चियां बिखेर देते, सरे बाजार गालियां देते हो, रिश्तेदारों में शिकायतें करते हो, दोस्तों में रोना रोते हो, बेदखल कर देते हो, रब की दी जमीन पर चल रहे हो, रब का दिया खा रहे हो, रब की दी सांसों पे जी रहे हो। तुम बताओ तुम रब के लिए क्या कर रहे हो? तुम बताओ तुम रब के लिए क्या कर रहे हो? उसने वादा किया, रिस्क दिया, आंखें दिया, कान दिया, जहन दिया, कमाने का हुनर दिया, प्रॉपर्टी दिया, खानदान दिया, परिवार दिया, खेत खलियान दिया, सांसें दे रहा है, धड़कनें दे रहा है। एक किडनी फेल हो जाए क्या हाल होगा? आंख चली जाए क्या आलम होगा? अटैक आ जाए क्या हाल होगा? एक बार वो भी अगर दे दे तो खा के शुक्र नहीं, जी के शुक्र नहीं। हम गौसे आजम के दीवाने, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ तो पहले, कौन छुड़ा पाएगा? वक्त का इब्लीस में नहीं छुड़ा पाएगा, पकड़ तो ले। पकड़ा नहीं है, नहीं छोड़। ये दामन नहीं है, वो दामन भी कुरान बता रहा ना, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। जिन मंजिलों से गौसे आजम गुजरे हैं, हमारे तो बस की बात, हमारे बस की बात नहीं है। कई महीनों से आप कुछ नहीं। लोगों ने पूछा जब साल बीत रहा था तो आप कैसे जी रहे थे, क्या खाते थे? का खंडहरात में निकल जाता था, बियाबानों में निकल जाता था, याद इलाही में मशगूल रहता, जो मुबाह चीज की तलाश करता, जो मिल जाती खा लेता। जो मिल जाता, मुबाह चीजें जो मिल जाती उनको खा के बसर औकात कर लेता। और अक्सर तो ये होता था कि पेड़ों की पत्तियों से और कुछ घासों से काम चला लेता। ये खुद गौसे आज़म बयान कर रहे हैं, पेड़ों की पत्तियों से
और घास वगैरह खा के काम चला लेते थे, लेकिन रब की इबादत में मशगूल हो कई महीनों से अफाका कर रहे। मस्जिद में थे, हातिफ गैबी की आवाज आई, अब्दुल कादिर किसी से कर्ज लेके काम चला। क्या आवाज आती है? कर्ज लेने वाले भी ध्यान दे लेना। क्या आवाज आती है? किसी से कर्ज लेके काम चला लो। गौसे आज़म अर्ज करते हैं, रब मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है कि मैं कर्ज लौटा सकूं। मैं कैसे ले लूं, किस बिना पे ले लूं, वापस कैसे करूंगा? इस्तिताअत नहीं है मेरे अंदर। क्या तू ले ले और अगले से कहना जब मेरा रब मुझे कुव्वत देगा मैं तेरा कर्ज वापस कर दूंगा। जुमला सुनना, क्या जवाब दिया था कि किसी से ले लो, अपना काम चला लो और उससे ये कहना जब मेरा रब मुझे कुव्वत अता फरमाएगा मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा। तो गौसे आजम ने किसी से कर्ज लिया नहीं। एक होटल पे पहुंचते, नान भाई की दुकान पे, और उससे कहते होटल वाले से कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा बताइए। कहा मुझे तुम रोज खाना देते रहो कर्जे, और जब मेरा रब मुझे देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो दहाड़ मार के चीखता है और रोने लगता है, कहता है हुजूर पूरी दुकान ले जाइए, जब आपका रब देगा तब दीजिएगा। पूरी दुकान ले जाइए, जब आपका रब देगा तब मुझे दे दीजिएगा। गौसे आजम ने फरमाया पूरी दुकान नहीं तो आप एक बार रोज जाते, कभी एक रोटी कभी 1.5 रोटी और सालन उससे ले लेते और तनाउल कर लेते। एक लंबा अरसा गुजर गया। अब तो गौसे आजम इबादत से फारिग होते एक ही याद सताती, अल्लाह कब देगा मैं उसका कब वापस करूं, मुझे कर्ज वापस करना है, कब मुझे देगा मैं वापस करूं। अब एक ये ख्याल, एक ये ख्याल, लेकिन सच है जब कोई रब का हो जाता है तो अल्लाह उसकी धड़कनें हो जाता है, रब उसकी जुबान हो जाती है, हो जाया करता है। वो जो कहे अल्लाह कह रहा है, उसकी धड़कन सोचो फिक्र रब की तरफ है। अब ये सोच रहे हैं कि फिर आवाज आती है, अब्दुल कादिर परेशान न हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, फुला रेगिस्तान के फुला मुकाम पे चले जाओ, वहां तुम्हें जमीन पर जो मिलेगा वो तुम्हारा है, उससे कर्ज अदा कर देना, मजीद अपने लिए कुछ इंतजाम कर लेना। गौसे आजम उस रेतियल मैदान में पहुंचते हैं, बताई हुई जगह पे जाते हैं, आपको एक सोने का टुकड़ा मिलता है, बड़ी खुशी से लेके चल रहे हैं क्योंकि रब की तरफ से आवाज आई थी फुला मुकाम पे चला जा, जो तुझे मिलेगा उससे कर्ज अदा कर देना और अपना काम चला लेना। हुजूर गौसे आजम वो टुकड़ा लेके आते हैं, उससे उस रोटी वाले का कर्जा भी अदा करते हैं, कुछ लोगों की मदद भी कर देते हैं, कुछ अपने लिए आगे रख लेते हैं। ये है कि जब तुम उसके लिए जीना शुरू कर दोगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, जब तुम उसके जाकिर हो जाओगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, जब उसके शुक्रगुजार हो जाओगे वो तुम्हारी आबरूओं का ख्याल रखेगा, तुम्हारे इज्जत का ख्याल रखेगा, तुम्हारे वकार का ख्याल रखेगा। तो गौसे आजम मुकम्मल तौर से उससे हो गए, और क्यों ना हो। मैंने एक बात कही ना, जो बोगे वो मिलेगा। गेहूं बोगे तो गेहूं में काटो बाबू, चना ना काट पाएंगे, मिल जाएगा तलानी आपके खेत में। गेहूं बो के चना हो सकता है कि बाबू के खेत में हो जाता हो, पर मेरे नॉलेज में नहीं। जमीन की बात है। अब देखें बोया किसने, बोया किसने? ये गौसे आजम, ये अब्दुल कादिर जिलानी, वालिद वालदा। तो कहना पड़ेगा जो नफ्स के साफ होते हैं उनकी औलादें भी साफ होती हैं। जो नफ्स के साफ है उनकी नस्लें भी साफ है, और जो खुद ही नहीं साफ है तो फिर आपके वालिदे मोहतरम एक नदी के किनारे नफ्स को मार रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नफ्स को मार रहे हैं, सुतरगी कर रहे हैं, कल्ब की सफाई हो रही है, रब की इबादतें हो रही है, फाका भी हो रहा है, भूखा भी है।
एक सेब मिला, खा लिया, खाया, आप कुव्वत मिली। तो जब कुव्वत मिलेगी तो सोचना, सेब खाया, पेट में गया, भूखे थे, ताकत मिली। जैसे ही ताकत मिली, इनको महसूस हुआ मेरा नफ्स तगड़ा हो रहा, मेरा नफ्स तगड़ा हो रहा। ख्याल है मैंने क्या खा लिया जो नफ्स तगड़ा हो रहा। ज़हन में आ गया तुमने तैरते हुए सेब को खाया था, वो किसी की अमानत है और किसी की अमानत पर तुमने खयानत किया। जिसकी अमानत थी उससे इजाज़त नहीं लिया, इसलिए नफ्स को कुव्वत मिल गई है, चल दी उसी सिमत। इधर से सेब बह के आ रहा था। हासिल कलाम उस जगह पहुँचते हैं, उस मुकाम पे पहुँचते, देखा एक दरख्त लटक रहा है, उसे पक्के सेब लटक रहे उसकी टहनी से। वो बाग मालिक को पूछते हैं, पता चला भाई फुला रईस का ये बाग है। वहाँ पहुँच गए, उनसे कहा हुजूर मुझसे गलती हुई है। बहुत हमारे उलमा बोला करते हैं, वली रा वली शनासत, दोस्त को दोस्त ही पहचानता है। वो देखा है, न जाने कितने सेब गिरते बह जाते हैं, लोग खा लेते, कोई पूछने नहीं आया। ये उस अमानत को खा के माफी तलब करने आया है। जरा नजर की जाए, देखा दिल साफ आईना है। तभी तो हमारे आगे शायर कहते हैं, न पूछ इन खिर का पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। देखा दिल साफ शफाफ, जबी पे नूर सजा है, चेहरे पे नूरानियत है, एक कशिश है, नौजवान है, लेकिन खशियत इलाही से लरज़ रहा है कि हुजूर मैंने आपकी अमानत में खयानत किया है, आपके बागीचे के सेब को बिला आपकी इजाजत के इस्तेमाल कर लिया है, मुझे माफ कर दिया जाए या उसका बदल मुझसे ले लिया जाए, उसका हदिया मुझसे ले लिया जाए। आप फरमाते हैं सुनो, तुमने खा लिया, माफ नहीं करूंगा, तुम्हें 1 साल तक मेरे बाग की बागबानी करना होगा बिला उजरत। क्या कीमत होगी? 10 रुपए, 5 रुपए, उस दौर में क्या रही हो? आना ले आना जा, नहीं 1 साल तक। ठीक है हुजूर माफ कर दीजिए, मैं 1 साल मेहनत करूंगा। 1 साल मुकम्मल उस बाग की बागबानी करते हैं गौसे आजम के वालिद। टाइम पूरा हुआ, पहुंचेगा हुजूर अब माफ कर दीजिए। उसे एक सेब के बदले फिर नजर डाला, देखा कुछ कमी रह गई, कहा भी नहीं 1 साल और मेहनत करो, फिर सोचूंगा, माफ नहीं करूंगा, सोचूंगा। फिर गए 1 साल मेहनत की, वापिस आए, कहा हुजूर अब माफ कर दीजिए। देखा आईना साफ हो चुका है, जरा सा गुबार है, कहा भी नहीं 1 साल और मेहनत करो, उसी बागीचे की बागबानी करो, फिर सोचूंगा। कितना महंगा, आपके समझ में या कितना महंगा सेब है, लेकिन यहाँ तो मंजिलें तय हो रही है। आमदे गौसे आजम की तैयारी की जा रही है, वो फसल बोने की तैयारी हो रही है जिस फसल से पूरी कायनात को इस्तिफादा हासिल होना है, फायदा हासिल होना है। तो ऐसी जमीन होनी चाहिए जो उपजाऊ भी हो, ऐसी फसल की तैयारी की जा रही है जो लोगों के लिए राह हिदायत और मिशले राह बनेगा, जो लोगों के लिए मिसाल कायम करेगा। उस फसल की तैयारी की जा रही है। अभी अबू सालेह और मेहनत कर, 1 साल और मेहनत किया, फिर हाजिर हुए, कहा हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। उस अमानत के लिए नजर डाला, कहा अब एक शर्त है, वो शर्त पूरी करोगे तो माफ करूंगा। नौजवानों अब तवज्जो देना, एक शर्त है, वो शर्त पूरी करोगे तो माफ करूंगा। कहा हुजूर शर्त बयान की जाए। कहा मैं एक बेटी रखता हूं, तुम्हें उससे निकाह करना होगा। कहा ठीक है करूंगा। कहा पहले सुन तो लो, बेटी कैसी है ये तो जान लो। कहा हुजूर करूंगा निकाह। कहा नहीं जान लो, मेरी बेटी पैर की लूली है। तवज्जो नौजवान, मेरी बेटी पैर की लूली है, लिंगड़ी है, हाथ की लूली है, आंख की अंधी है, कान की बहरी है, जुबान की गूंगी है। बच्चा क्या
यही बदन की मेन चीजें हैं। बता रहे हैं, पैर से लेंगड़ी, हाथ से लूली, जुबान से गूंगी, कान से बहरी, आंख से अंधी है, तुम्हें उससे निकाह करना है, करोगे? कहा जी हुजूर। क्यों? अमानत में खयानत किया है। जब तक वो अमीन माफ नहीं करेगा जिसकी अमानत है, उस वक्त तक के रब भी नहीं माफ करेगा। अब एक बात सुनते चलो, अल्लाह गफूर रहीम है, नो डाउट, गलतियों को माफ करने वाला है, खताओं को बख्शने वाला है। कौन सी? हम पर दो तरह की इबादत, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा। हुकूकुल्लाह वो है, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये तौहीद है, अरकान साले है, जो इबादत में शरीक हैं। अगर आपने तसाउली किया, काहिली किया, वक्त पे अदा नहीं किया, नादिम हुए, शर्मसार हुए, रब की बारगाह में गए, रो रो के उसकी बारगाह में सर झुका दिया, सजदे में चले गए, अल्लाह मैंने खता किया, गलतियाँ किया, लग़्ज़िशें हुई, ये गुनाह हुआ है, मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से तेरी बारगाह में, इस चीज के ये लोग गवाह हैं, मैं तौबा करता हूँ, कल मैं शहादत पढ़ता हूँ, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ फरमा देगा। हुकूकुल्लाह माफ करेगा, नमाज छूटी है, रोजा छूटा है, ये माफी मांग रहा है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन पड़ोसी को सताया है, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया है, किसी के सामान को छीन लिया, ये हुकूकुल इबाद है, किसी का हक नहीं अदा किया, अब अल्लाह माफ नहीं करेगा, जिसका हक है वही माफ करे। तो यहाँ गौसे आजम के वालिद के सामने सजदों की माफी तलाफी नहीं थी, इबादत की माफी तलाफी नहीं है, जिक्र की माफी तलाफी नहीं है, अशगाल की माफी तलाफी नहीं है, तौहीद की माफी तलाफी नहीं, हुकूकुल्लाह की माफी तलाफी नहीं है। एक सेब खाया था, हुकूकुल इबाद है, जब तक सेब की बात का मालिक माफ नहीं करेगा, माफ नहीं हो सकता। अंधी है तो भी करेंगे, लूली है तो भी करेंगे, लिंगड़ी है तो भी कर लेंगे, कानी है तो भी कर लेंगे, जैसी है मुझे कबूल है, ताकि हुकूकुल इबाद माफ हो जाए। ये फिक्र थी मुसलमानों की, ये सोच है मुसलमानों की, ये फख्र है उन जातों के ऊपर, क्योंकि वही तो असली ईमान वाले हैं, वही तो ईमान के रक्षा और सुरक्षा वाले हैं, वही तो ईमान की हिफाजत करने वाले हैं। इन्हीं सादिकों का साथ करने का कुरान ने तुम्हें हुक्म दिया है, वक़ूलू मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इन्हीं के लिए रब फरमा रहा है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये बेनियाज हैं, का करूंगा। निकाह हो गया। अब जब वो गौसे आजम के वालिद कमरे में गए तो दुल्हन चेंज, उसने अस्सलाम वालेकुम किया, आपने जवाब दिया और ठहर गए, क्या तुम देख सकती हो? कहा जी मेरे सरताज मैं देखती हूँ, आइए तशरीफ रखिए। हाथ भी चल गया, अदब में खड़ी हो गई, पैर भी चल गया। पैर चलता नहीं, हाथ चलता नहीं, आँख से दिखता नहीं, कान से सुनती नहीं, जुबान से बोलती नहीं, यहाँ पैर से खड़ी हो गई, हाथ से हाथ उठा के सलाम किया, इशारा कर रहे, तो पैर भी चल गया, हाथ भी चल गया, जुबान भी चल गया, पहचान लिया मतलब नज़र भी काम कर रही है, जवाब सुन लिया, मेरे सवाल को सुन लिया मतलब कान भी काम कर रहा, सारी चीज़ें तो सही हैं। पूरी रात कमरे के बाहर बैठे रहे, कमरे के अंदर नहीं गए, ज़ौजा बदल गई, अंदर नहीं गए, बैठे रहे। सुबह नमूदार हुई, नमाज फजर से फारिग हुए, फौरन पहुंच गए ससुर की बारगाह में। उन्होंने देखा, मुस्कुराए, क्या हुआ? कहा हुजूर कुछ नहीं, मेरी बेटी पैर से चल लेती है, हाथ काम करता है, नज़र काम करती है, जहन काम करता है, जुबान काम करती है, कान काम करता है। कहा आपने तो कहा इसलिए कहा था कि उसने आज तक घर के बाहर गैर शरई तौर पर कदम नहीं निकाला, इसलिए पैर की लेंगड़ी। किसी गैर के आगे कुछ दिया नहीं, इसलिए हाथ की लूली है। किसी गैर जबान को सुना नहीं, इसलिए कान की बहरी है। जुबान से किसी गैर जुमले को अदा नहीं किया, इसलिए जुबान की गूंगी है। आंख से किसी नामहरम और नाचीज को देखा नहीं, नाजायज को, इसलिए नजरों की अंधी है। मैंने इसलिए कहा था वही तुम्हारी शरीक हाथ मेरी बेटी है। तो जब इस तरह की आबिदा, जाहिदा, साजिदा, इबादत गुजार माँ होती है और इस नफ्स वाला बाप होता है, तो बेटा अब्दुल कादिर होता है।
बाप अपनी नफ्स का मजबूत, माँ अपने किरदार की मजबूत, तब बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है जिसे हम गौसे आजम कहते हैं। मुसलमानों, ये जिंदगियां हमारे तुम्हारे लिए मिसले राह है। मुकम्मल नकल कर पाना बस की बात नहीं, लेकिन इबादत की पाबंदी में नकल करो, किरदार में नकल करो, हराम और हलाल को पहचानने में नकल करो, खुर्द व नोश में नकल करो, अल्लाह से डरने में नकल करो, नबी से मोहब्बत करने में नकल करो, क्योंकि इनकी ही नकल करना है, इन्हीं का साथ देना है और इनके साथ रहना है, तब तो मोहब्बत है, वरना फॉर्मेलिटी है। और जब आप इनकी नकल करोगे, इनका साथ करोगे, तो आप खाली नहीं रह जाओगे। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते नहीं है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जब नकल करोगे, साथ करोगे, तो वो चमक वाले हैं, तुम भी चमक वाले हो जाओगे, नूर वाले हैं, तुम रोशन हो जाओगे, रब वाले हैं, रब के करीब हो जाओगे, नबी के आशिक हैं, तुम भी मुस्तफ़ा की बारगाह तक रसाई हासिल कर लोगे, अल्लाह वाले हैं, तुम भी उसके करीब हो जाओगे। नकल और साथ का मतलब यही है, जिसकी नकल करोगे, जिसका साथ करोगे, जहाँ जहाँ तुम्हारा महबूब जाएगा, पीछे पीछे खातिम वहीं जाएगा। तो आज ले उनकी पनाह